भगवान भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं? देखिए, अत्यंत पवित्र ऋषि महर्षियों की भूमि है। हमने बचपन में ही एक महान संत से सुना है कि यह भूमि प्रत्येक 5 वर्ष में एक महापुरुष को जन्म देती है। और शास्त्रों में भी आया है, यद्यपि देवता लोग स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं, उनके शरीर दिव्य शक्ति, दिव्य रूप यौवन से संपन्न होते हैं, तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना सेवा करते हैं, उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे हो सकता है? महापुरुषों, महानायकों, संतों, रसिकों, रसिकाचार्यों की भूमि है। ब्राह्मणों, महापुरुषों, पतिव्रता नारियों, गौओं की चरण धूलि से पवित्र हुई भूमि है। हमारे इस भारत को छोड़कर दूसरा कौन सा ऐसा देश है जहाँ पतिव्रताएं सती नारियां हुई हैं? पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण नकल कर रहा है हमारा देश। ये लज्जाजनक बात है। किंतु ये डाइवोर्स, ये तलाक, ये संबंध विच्छेद हमारे देश की संस्कृति का भाग नहीं है। शकुंतला ने दुष्यंत से उनके राज्य में जाकर स्वयं को और स्वयं के पुत्र को स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने सीता जी का रूप धारण करने के अपराध मात्र से मन ही मन सती को त्यागा। सती ने शरीर त्याग दिया। योगाग्नि में शरीर जलाते हुए भगवान से वर मांगा, प्रार्थना की कि शिव ही मेरे पति हों। सावित्री, जिन्हें ये बात पता थी कि सत्यवान की आयु अधिक नहीं है, 1 वर्ष के भीतर, विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी विवाह कर लिया और मृत्यु के पाश से पति के प्राणों को छीन कर ले आई। गांधारी ने पति को नेत्रहीन पाया और विवाह से पूर्व ही आंखों पर पट्टी बांध ली, विवाह स्वीकार किया। कितनी सतियां ऐसी हुई हैं? धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्माओं की बात मत कीजिए। शिबी, हरिश्चंद्र, नभग, नाभाग, अम्बरीश, सगर, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, दशरथ जी और वीर बालक, अभिमन्यु, लव कुश आदि तपस्वियों की बात मत कीजिए। कौन गिने तपस्वियों को? ऐसे ऐसे तपस्वी कि वृत्रासुर असुर के वध के लिए अपनी अस्थियां तक उन्होंने दान कर दी। महर्षि दुर्वासा, वशिष्ठ, कितने महर्षि नहीं हो गए, कितने ब्रह्मर्षि नहीं हो गए, कितने आत्मज्ञानी, कितने ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए। दानियों की बात तो दानी, बलि, नहुष, मरुत, कितने ही हो गए जिन्होंने यज्ञ किए हैं, कितने दान दिए हैं। इतना दान दिया कि सारे पात्र सोने के थे उनके हवन यज्ञ में, और जब दान दिया तो ब्राह्मण ले जाने वाले ले जा ना सके। यज्ञ के अंत में जब उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तो ब्राह्मण उसे वहन ना कर सके, उठाने में समर्थ ना हो सके, रास्ते में ही छोड़कर चले गए। इतना दान दिया गया। बताइए कहाँ कमी है और क्या कमी है हमारे इस भारत की पवित्र पुण्यमयी भूमि में? कौन आज्ञा पालक है विदेशों में माता पिता की आज्ञा का? कौन इंद्रिय संयमी है विदेशों में? जितेंद्रिय कौन है? कौन तपस्वी मनस्वी वीर हुआ है? दानी कितने हैं? कौन है? कितनी सतियां, कितने रणबांकुरे हुए हैं विदेशों में? बताइए कौन मातृपितृ भक्त ब्राह्मण भक्त हुआ है? कौन है संत महापुरुषों की सेवा करने वाला वहाँ? गौ सेवा, वेद पाठ, स्वाध्याय, यज्ञ, अग्निहोत्र के पवित्र धूम से कहाँ सुरभित सुगंधित वातावरण है विदेश का? कितनों ने जगत पिता परमेश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्याएं की हैं वहाँ पर, कि वे नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव, दशरथ, कौशल्या, करदम, देवहूति, कश्यप, अदिति बन पाएं और प्रभु उनके पुत्र बनने को स्वयं लालायित हो जाएं और नंदलाला, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, राम, कपिल, वामन, त्रिविक्रम बनकर आ जाएं। कहाँ हैं प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, हनुमान, गोपियाँ विदेशों में? और यदि नहीं तो फिर भगवान क्यों, किस कारण से अवतार लेने लगे? क्या गर्ज पड़ी है? क्या स्वार्थ अटक रहा है उनका? वे प्रभु तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वे ब्राह्मण, गौ, देवता, तीर्थ, मंदिर, संत, भक्त भारत में ही हुए हैं और उन्हीं के लिए वे भगवान बार बार यहाँ की पुण्यमयी भूमि इस वसुंधरा पर अवतार लेने के लिए लालायित रहते हैं। इतनी पवित्र है यहाँ की मिट्टी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भोग लगा लेते हैं उस माटी का। ऐसी पवित्र कोख वाली सती नारियां कौशल्या, यशोदा, देवकी, अदिति भी भारत में ही हुई हैं, जो भगवान को भी भक्ति से वश में करके जन्म देने की सामर्थ्य रखती हैं और प्रभु प्रकट भी होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो भारत भूमि अत्यंत पवित्र है। यहाँ यज्ञ, यागादि, धर्मादि अनुष्ठान होते हैं। यहाँ तपस्वी हुए हैं, यहाँ दानी हुए हैं, यहाँ रणबांकुरे वीर बालक हुए हैं, यहाँ सतियाँ हुई हैं, महान पतिव्रताएँ हुई हैं, यहाँ भगवान के भक्त हुए हैं। ऐसी पुण्यमयी वसुंधरा को छोड़कर भगवान अन्यत्र कहीं जाना क्यों चाहेंगे? इसीलिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। हमें तो यही समझ में आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, विष्णु पुराण। तो इसलिए
गायन्ति किल गीतानि, विष्णु पुराण। देवता भी इस भारत भूमि में जन्म लेकर आने के लिए लालायित रहते हैं। हर समय लोभ रहता है उनको कि काश कदाचित हम इस पुण्यमयी भूमि पर जन्म लेकर आ सकें, तो अपना यह देव शरीर छोड़कर मानव तन प्राप्त करके ऐसे ऐसे सत्कर्म करें कि एक एक पुण्य को कई कई कल्पों में भोगा जाए, हम अपना कल्याण कर सकें, उद्धार कर सकें। ऐसा देवता चाहते हैं। इसलिए इस भारत की भूमि को छोड़कर भगवान कहीं अन्यत्र अवतार नहीं लेते, ना ही लेंगे। आशा करते हैं कि आप इतने में ही बहुत समझ गए होंगे। शेष फिर।